शासन सत्ता के लोग कुछ अलग होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इन सब से जनप्रतिनिधियों को अलग रखने की कोशिश करती है। ये कहा जाता है कि तमाम लाल नीली बत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और जन सामान्य की तरह जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहेंगे। लेकिन इसी को लेकर के आर नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने सवाल उठाए थे। सवाल क्या उठाए गए थे उनके द्वारा और क्या जवाब मिला है, इनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, क्या सवाल आपने लगाए थे? देखिए, जब हम लोग सड़क पर निकलते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हम लोग सामान्य जनता की तरह जा रहे होते हैं। हमारी गाड़ियों में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसको विशिष्ट दर्जा दे, और तब तक किसी अधिकारी गाड़ी लाल बत्ती नीली बत्ती वाला फ्लैशर लाइट जलाते हुए, हूटर बजाते हुए, एस्कॉर्ट लगा करके निकलती है। हम देखते हैं कौन है, हमें लगता है ये भी जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको भी जनता की सेवा करनी चाहिए। पर इतने ये जिसको शब्द इस्तेमाल करना चाहिए भौकाल बना करके चलते हैं। तो हमने कई बार महसूस किया कि हम नगर निगम गए, देखा सारे अधिकारियों की गाड़ी में, कहीं मेयर की गाड़ी में हूटर लगे हैं, कहीं बत्तियां लगी हैं। विकास प्राधिकरण गए, वहाँ देखा सारे अधिकारियों की गाड़ी में लगी है। कभी कलेक्ट्रेट गए तो वहाँ देखा सारे अधिकारियों की गाड़ी में बत्तियां लगी हैं। जब मंत्रियों तक की गाड़ी से लाल नीली बत्ती हट गई, हाईकोर्ट का आदेश आ गया 2013 में, कोई पदनाम पट्टिका, हूटर, सायरन और लाल नीली बत्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा, और उसके एक मानक बना दिए गए। तो हमने सरकार से जानना चाहा आखिर ये मानक क्या है। पहले मैंने पूछा, सरकार ने नियम 51 में जवाब दिया। उन्होंने बताया ये मानक ये है कि पुलिस की जो गाड़ियाँ क्षेत्र में काम करती हैं, जो फायर की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, प्रवर्तन से जुड़े हुए उस समय जो प्रवर्तन काम पे जा रहे हों उस समय की गाड़ियाँ हैं, या जो ये SDRF वगैरह होता है, राहत कार्य से जुड़ी गाड़ियाँ, जिस समय अपने जॉब पर हों उस समय वो लगा सकती हैं हूटर और बत्ती। बाकी किसी को लगाने का अधिकार नहीं है। तो मैंने अगला सवाल पूछा कि कितनी सरकारी गाड़ियों में आपने आज तक कार्रवाई करी है, सरकारी गाड़ियों में क्या प्रावधान है। तो उन्होंने उसका भी पूरा आंसर दिया है जिसमें उन्होंने मानक बताए हैं। पर अगर आप देखेंगे, मैं पूरे प्रदेश में देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या होगी। अपने कानपुर के किसी दफ्तर में चले आइए, चाहे नगर निगम, चाहे विकास प्राधिकरण, चाहे कलेक्ट्रेट, या और भी जितने भी दफ्तर है, किसी में जाकर के आप देखिए तो आप अधिकारियों को खुलेआम, और कई बार सत्ताधारी दल के नेताओं को आप 2-2, 3-3 हूटर लगाए हुए गाड़ियों में पता नहीं क्या बजाते हुए चल रहे हैं, क्या वो चाहते हैं। हमने मेयर से यही सवाल किया था, प्रमला पांडे से हमने यही सवाल किया कि आपकी गाड़ी में भी सायरन लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सायरन ही तो लगा है और बाकी क्या आम आदमी की तरह वो विचरण करती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये जो सत्ताधारी दल के पदाधिकारी है, नेता है, उनके लिए कानून का कोई महत्व नहीं है। वो किसी कानून को नहीं मानते। अगर उसमें आगे महापौर लिखा भी है तो वो भी तो गैर कानूनी है भाई। लिखा हुआ है तो महापौर लिखा, आप अगर उस आंसर को ठीक से पढ़ेंगे तो पदनाम पट्टिका के विषय में भी, पदनाम पट्टिका लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो उसे पदनाम पट्टिका लगी हुई है या हूटर लगा हुआ है किसी अधिकारी की गाड़ी में, किसी नेता की गाड़ी में, मैं किसी एक पर नहीं टिप्पणी कर रहा, पर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान होना चाहिए। महापौर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में कानून के प्रति सम्मान नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपने गलती से लगा रखा है और आपको जानकारी नहीं है, पर जब आपको जानकारी हुई, मान लीजिए आपके माध्यम से ही हुई, तो उनको उस समय उसके लिए खेद व्यक्त कर देना चाहिए, उस गलती को अपनी सुधार लेना चाहिए। पर जो सत्ता का अहंकार है ये उनको ऐसा करने से रोक रहा है। आपकी मानसिक स्थिति पर तो सवाल उठा दिया उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सी स्थिति मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि वो परसों जब मैं सदन में गया था तो उनकी एक कोई 2 मानसिकताओं पे मैंने कुठाराघात कर दिया था। एक कोई वो सामुदायिक केंद्र 25 साल की लीज पे दे रही थी, उस पर सवाल उठा दिया मैंने। एक वो विज्ञापन नियमावली में कोई संशोधन करके उसको 10 साल के लिए बेचे दे रही थी, उस पर मैंने सवाल उठा दिया। एक मैंने धनकुट्टी अस्पताल में सवाल उठा दिया। एक मैंने उनके नाना पार्क में जो मॉर्निंग वॉकर शुल्क लगा रही थी उस पर मैंने सवाल उठा दिया। तो उनको मेरी पढ़ाई लिखाई दिखाई पड़ने लग गई। उन्होंने सदन में कहा कि विधायक जी आप पढ़े लिखे नहीं, आपको पढ़ लिख के आना चाहिए। जबकि आप पता नहीं, मैंने उनकी डिग्री तो नहीं पूछी, पर पूछ दूंगा तो शायद मेरी उनसे ज़्यादा ही होगी। तो मैंने भाई अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में वहाँ पर स्पष्टीकरण दिया था। तो आजकल वो थोड़ा, चूँकि अंतिम 2 महीने बचे हैं, क्या छूट तो नहीं रहा कोई चीज़ हमसे, ये सोच सोच के वो परेशान है। चूँकि बड़ी हैं, अक्सर हम उनको पैर छू के सम्मान भी देते हैं, इसलिए और टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु कम से कम पढ़ाई लिखाई के विषय में टिप्पणी नहीं कर सकती। और हम विपक्ष का अपना रोल अदा करने में किसी प्रकार से पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। हमको सरकार के लोगों से, सरकार से जो गलतियां हो रही होंगी उसको इंगित करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। उनको मेरे बारे में जो सोचना हो वो सोचते रहें। समाजवादी पार्टी के आर नगर से विधायक अमिताभ बाजपेयी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार से पूछा था, विधानसभा के अंदर पूछा था कि भाई फ्लैशर लाइट, सायरन, इन तमाम चीज़ों का उपयोग कौन कौन कर सकता है, और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनका नाम भी स्पष्ट तौर पर वो ले रहे हैं, और इसके साथ ही महापौर ने जो कहा है उस पर भी जवाब दे रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।